SRKP राजकीय पीजी महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम टेम्परा रंग के बारे में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर पवन जांगीड़ आज आपको टेम्परा रंग के धरातल, उसकी चित्रण विधि, भारतीय टेम्परा पद्धति, उसमें उपयोग किए जाने वाली सामग्री एवं उपकरण, इन सब बातों पर विस्तार से बताऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, टेम्परा चित्रण का बहुत प्राचीन एवं लोकप्रिय माध्यम रहा है। मध्यकाल के दौरान ग्रीक एवं रोम में चित्रकारों का यह प्रिय माध्यम था, जिसमें लकड़ी के छोटे छोटे पैनलों पर चित्र बनाए जाते थे। टेम्परा पद्धति में चित्र सर्जित करते समय रंगों में पायस, तेल एवं पानी के तत्वों से युक्त द्रव्य, माध्यम जैसे अंडे की जर्दी एवं सरेस आदि जो पायस हैं, उन सब का प्रयोग किया जाता है। मूलतः यह रंग द्रव्यों में अंडे की जर्दी एवं पानी मिश्रित करते हुए चित्रण करने की विधि है। अर्थात यह रंग द्रव्यों में अंडे की जर्दी एवं पानी मिश्रित करते हुए चित्रण करने की विधि है। वर्तमान में दूध का पायस या गोंद, सरेस, ग्लिसरीन तथा कुछ मात्रा में अलसी का तेल मिश्रित करके भी अच्छा पायस बनाया जाता है, जिसे गोंद टेम्परा कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके धरातल की, यानी टेम्परा जो रंग है उसमें किस प्रकार का धरातल प्रयोग करना चाहिए या किया जाता है। टेम्परा रंग या टेम्परा चित्रण के लिए सोखने वाली कठोर आधार की आवश्यकता होती है, जिसके लिए लकड़ी श्रेष्ठ माध्यम माना जाता है। लकड़ी के अतिरिक्त हार्डबोर्ड, गेसोबोर्ड, कागज एवं कैनवास को भी टेम्परा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार इसके धरातल के लिए कठोर आधार वाली जो भूमि है उसकी आवश्यकता होती है, जैसे लकड़ी, हार्डबोर्ड, कागज, कैनवास इत्यादि। अब हम बात करते हैं इसके चित्रण विधि की। सर्वप्रथम आधार के ऊपर खड़िया मिट्टी या मृत प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी में गाढ़ा घोलकर उसमें सरेस मिलाकर इसे लकड़ी या अन्य धरातल के ऊपर लगाते हैं। इसके सूखने के पश्चात इसके ऊपर बनने वाली कलाकृति का अनुरेखण ट्रेस करने के पश्चात रंगों की पतली पतली परतें तेजी से लगाई जाती है। टेम्परा पद्धति में रंग तेजी से सूखते हैं, इसलिए ये प्रयोग में कठिन तथा रंगों को मिश्रित करना थोड़ा श्रम साध्य कार्य होता है। इसमें छाया प्रकाश का प्रभाव बनाने के लिए जितने विविध प्रभाव दिखाने होते हैं, रंगों की उतने ही रंगतों को पहले से ही तैयार कर लिया जाता है और इन्हें अलग अलग ही लगाया जाता है या छाया प्रकाश के लिए समानांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। यदि इस पद्धति में अच्छी प्रकार तैयार किए गए धरातल पर चित्रण किया जाए तो यह एक टिकाऊ माध्यम है, जिसमें शुद्ध एवं चमकदार रंगों से चित्र बनाए जा सकते हैं। यह माध्यम पानी में घुलनशील है, लेकिन सूखने के पश्चात इसके ऊपर तेल रंग
जल रंग या किसी अन्य माध्यम से पुनः कार्य भी किया जा सकता है। कुछ चित्रकार प्रारंभ में टेम्परा विधि से चित्र बनाकर उसके ऊपर तेल रंगों से पुनः चित्रण भी करते हैं, जिससे चित्र में विशेष चमक का प्रभाव सृजित होता है। अब हम बात करते हैं भारतीय टेम्परा पद्धति कि हमारे देश में इस टेम्परा रंग को किस प्रकार प्रयुक्त किया जाता रहा है। भारत में यूरोप की अपेक्षा टेम्परा की एक अलग पद्धति लोकप्रिय रही है, जिसमें कागज के ऊपर छोटे छोटे चित्र, मिनीचर पेंटिंग, लघु चित्र बनाए गए हैं। राजपूत शैली, मुगल शैली और समकालीन शैलियों में कागज अर्थात वसली पर बनाए गए लघु चित्रों को भारतीय टेम्परा कहा जाता है। भारत में लघु चित्रों का प्रारंभ जैन एवं अपभ्रंश शैली के चित्रों से माना जाता है। मध्यकाल अर्थात 15वीं से 18वीं सदी भारतीय लघु चित्रण का स्वर्णिम काल था, जिसमें मुगल, राजपूत एवं पहाड़ी आदि शैलियाँ शामिल है। प्रारंभ में लघु चित्र ताड़पत्रों के ऊपर चित्रित किए जाते थे, लेकिन 13वीं सदी के पश्चात मुगलों के प्रभाव से कागज के ऊपर चित्रण किया जाने लगा, जिनमें जमीनी जो रंग है, अर्थ जो कलर है, उनका प्रयोग किया जाता था। लघु चित्रों को मुख्यतः वसली क्या है, देशी कागजों की पतली परतों को लेई से चिपकाकर बनाया गया गत्तेनुमा कागज होता है वसली, उस पर बनाया गया ताकि ये लंबे समय तक स्थायी रह सके। राजस्थान में इस प्रकार के टेम्परा युक्त बहुत से चित्र बनाए गए। अब हम बात करते हैं इसकी सामग्री एवं इसमें उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के बारे में। भारतीय टेम्परा पद्धति के चित्रों को सृजित करने के लिए जो सामग्री काम में आती है, जो उपकरण काम में लिए जाते हैं, उनमें सबसे पहले वसली अर्थात कागज। वसली क्या है, मोटा गत्ते जैसा एक कागज होता है। उस कागज की पतली पतली परतों को चिपकाकर वैसा गत्तानुमा एक कागज तैयार किया जाता है, जो वसली कहलाता है। अर्थात एक कागज के ऊपर दूसरा कागज चिपकाते रहते, जो पतले पतले कागजों को चिपकाकर एक मोटा कागज नुमा गत्ते नुमा बना लिया जाता है, उसको वसली कहा जाता है। वर्तमान में कला सामग्री की दुकानों पर भी वसली तैयार मिलता है। इसी प्रकार जो ब्रश हैं, तो शेबल हेयर ब्रशों के अतिरिक्त बारीक कार्य के लिए गिलहरी के पूंछ के बालों की जो ब्रश बनी होती है, उसका भी इसमें प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार जो इसमें रंग है, तो इस पद्धति में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पीला पेवड़ी, गऊ गोली एवं हरिताल, लाल, हिंगलू, गेरू, महावर एवं सिंदूर, नीला नील, काला काजल, हरा सफ़ेद, खड़िया एवं सोने चांदी जो विशेष विधि से तैयार किए जाते हैं। अकीक, मोटा चिकना अंडाकार पत्थर जो है अकीक इत्यादि का प्रयोग इसके अंतर्गत होता है। अब बात करते हैं इसके चित्रण विधि की। सर्वप्रथम वसली के ऊपर वज्रलेप जो है सरेश अथवा मैदा या अरारोट की लेई आदि से या वज्रलेप में सफ़ेद रंग खड़िया मिलाकर लगाने के पश्चात
इसके सूखने पर वसली को शीशे या संगमरमर के समतल पत्थर के ऊपर उल्टा रखकर अकीक पत्थर, जो एक चिकना पत्थर होता है, से उसकी गुठाई की जाती है, जिससे वसली की सतह समतल हो जाती है। वसली मैंने आपको बता दिया है कि पतले पतले कागज़ों को एक के ऊपर एक चिपकाकर एक गत्तेनुमा कागज़ तैयार किया जाता है, वह वसली होता है। वसली तैयार होने के पश्चात उसके ऊपर पहले से तैयार किए गए रेखांकन का चरबा अर्थात ट्रेसिंग पेपर के द्वारा ट्रेस कर लिया जाता है, अनुरेखण कर लिया जाता है, और करने के बाद ब्रश व पेंसिल से वसली के ऊपर रेखांकन कर चित्र का खाका तैयार कर लेते हैं, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हो, जिसे परंपरागत रूप में कच्ची टिपाई भी कहा जाता था। किसी पतले पारदर्शी कागज के ऊपर किए गए रेखांकन को बारीक सुई से गोद कर बारीक बारीक छेदों द्वारा तैयार किया गया एक प्रकार का ट्रेसिंग चरबा होता है, जिसे वसली के ऊपर रखकर एक पतले कपड़े से गेरू डालकर बनाई गई पोटली को इसके ऊपर घुमाने से नीचे वसली की छवि बिंदु रेखाओं के रूप में बन जाते हैं। अर्थात जो वसली है उसके ऊपर एक ट्रेसिंग पेपर रखते हैं और ट्रेसिंग पेपर के ऊपर एक पोटली जिसमें सूखे कलर होते हैं उसको घुमाया जाता है, ताकि वो जो छेद होते हैं ट्रेसिंग पेपर के, उसमें से वे रंग उस वसली पर उस पर लग जाते हैं, जिसे ब्रश द्वारा आसानी से रेखांकित किया जा सकता है। मूलतः चरबे का प्रयोग एक से अधिक चित्र बनाने व सजावटी बेल बूटों की एक रूपता के लिए किया जाता है। अर्थात आपने एक बार अगर ट्रेसिंग पेपर तैयार कर लिया तो उससे कई चित्रों को ट्रेस किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। इन चित्रों में आप देख सकते हो जैसे ये ट्रेस किया हुआ कागज है। कच्ची टिपाई के पश्चात वसली के ऊपर खड़िया का पतला पारदर्शी लेप लगाकर उसे पुनः आरंभ की तरह अकीक पत्थर से, जो एक चिकना पत्थर होता है, से उल्टा घोट कर दोबारा से काजल या गेरू के रंग से गिलहरी के ब्रश द्वारा रेखांकन पक्की टिपाई की जाती है। पहले हमने कच्ची करी और उसके पश्चात पक्की टिपाई की जाती है। पक्की टिपाई के पश्चात पुनः खड़िया का एक पतला पारदर्शी लेप लगाकर वसली की गुठाई करने के उपरांत रेखांकन में आवश्यकता अनुसार बारी बारी से सभी रंग समतल रूप में भरे जाते हैं, जिसे गदकारी करना कहा जाता है। पतली पतली परतों के रूप में सभी रंगों को आवश्यकता अनुसार 2 या 3 बार लगाया अर्थात भरा जाता है। पूर्ण चित्र में रंगों की भराई गदकारी के पश्चात वसली को फिर से पत्थर के ऊपर उल्टा रखकर अकीक पत्थर से गुठाई करते हैं, जिससे रंग चिकने एवं समतल हो जाते हैं और इसके ऊपर बारीक ब्रश को आसानी से चलाया जा सकता है। यदि चित्र में स्वर्ण रंग का प्रयोग किया जाना हो तो स्वर्ण वाले स्थान पर पीला रंग लगाया जाता है और अंत में स्वर्ण को पीले रंग के ऊपर लगाकर उसकी भी गुठाई की जाती है। इन चित्रों में प्रयुक्त किए जाने वाले स्वर्ण को रंग के रूप में परिवर्तित करने के लिए एक विधि का प्रयोग किया जाता है, जिससे तैयार रंग को हिलकारी के नाम से जाना जाता है। ये जो आप चित्र देख रहे हो यह वसली पर बना लघु चित्र कृष्ण जन्म के विविध दृश्य कोटा शैली 19वीं शताब्दी में बनाया गया चित्र है। वसली के ऊपर सभी रंग भरने एवं गुटाई करने के पश्चात चित्रों में छाया प्रकाश दर्शाने एवं त्रिआयामी दृष्टिभ्रम सृजित करने के लिए आवश्यकता अनुसार रंग की गहरी एवं हल्की तानों को बहुत ही बारीक ब्रश के द्वारा छोटी छोटी समानांतर रेखाओं या बिंदुओं द्वारा चित्र की बारीकियां बना दी जाती है, जिसे खुलाई कहा जाता है। इससे वस्त्रों, पेड़ पौधों, भवनों एवं शरीर के विभिन्न अंगों, चेहरा, आँख, नाक, हाथ, पैर इत्यादि की
बारीक से बाह्य रेखाएं बना दी जाती है और अंत में आभूषण, पारदर्शी वस्त्र, ऊपरी वस्त्र एवं उनके बेल बूटे आदि बनाकर उनकी भी बाह्य रेखाएं अर्थात उनकी खुलाई कर दी जाती है। बनाकर चित्र के चारों तरफ सीमा रेखा, बॉर्डर जो लाइन है, बनाकर चित्र तैयार किया जाता है। चित्र के चारों तरफ लगाई गई सीमा रेखा को परंपरागत रूप से खत कहा जाता है।